उस पिताजी के प्राण बचे, जान बची। इसलिए कहते हैं कि कोई देखे ना देखे, मेरे भगवान भोलेनाथ हर करने को देखते हैं। अपने मन में कभी विचार मत करना कि भगवान देख नहीं रहे हैं। वो भगवान भोलेनाथ तीसरे नेत्र जब खोलता है अपना क्रोध का, तो सबको जला के भस्म कर देता है। और जब दया का वही नेत्र दया का खोल दे, तो सबका कल्याण। भगवान ने नेत्र खोला तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी का एक शीश उतार दिया, और भगवान ने दया का नेत्र खोला तो आज भगवान विष्णु को पूजनीय बना दिया। पूजनीय आप सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजे जाओगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। ऐसी कथा भगवान ने बताई। सूर्य महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, किस विधि से भगवान शिवलिंग की हमें पूजा करनी चाहिए? कौन सी विधि है? पूजा की विधि का और सूत्र सुनाया कि कौन से शिवलिंग से कौन से कार्य करना चाहिए। तब सूर्य कहते हैं कि गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहां इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पर लिंग की स्थापना कर देनी चाहिए। कुछ माता बहन कहती हैं, गुरुजी मंदिर बहुत दूर है, हैं? हम तो मंदिर दूर है, अपने घर में शिवलिंग बना लो, उसकी स्थापना करके पूजा कर दो। और पूजन नित्य करना चाहिए, नित्य। इसलिए सोमवार में नहीं। हम क्या करते हैं? हम सोमवार में, अच्छा 6 दिन, तुम बताओ एक हफ्ते में कै बार नहाते हो? हैं जी? अब तो गर्मी हो रही है, 3 बार नहाएंगे महाराज जी। और भगवान शिव को हफ्ते में 1 बार और 1 बार। अच्छा आप ही हो, अगर आप सुबह नहाने बैठे 4 बजे और रात के 10 बजे तक तुम पे पानी डालो जाओ, हैं जी, शरीर बीमार होगा कि नहीं होगा? बताओ तो, बताए तो करो आप भी कुछ। अगर 4 बजे से सुबह के शाम के 4 बजे तक जल डालोगे, यानी स्नान कर जाओगे, तो आपका शरीर बीमार होगा कि नहीं होगा? तो भगवान शिव को सोमवार के दिन 4 बजे से लेके और 8 बजे तक धे जल, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई कैसा, कोई कैसा है। और 6 दिन, अब आप ही सोचो, आपको एक दिन भोजन दें और 6 दिन ना दें, एक दिन नहलाएं और एक दिन में इतना नहला दें। 7 दिन का भोजन तुम्हें दिन में खिलाने लगे, 4 रोटी खाते हो, 7 चौक 28, 28 रोटी कौन खाएगा? आप मुझे बताओ, हैं? अगर खा भी ली तो फिर उठा जाने वाला, पेट खराब हो जाएगा, शरीर डैमेज हो जाएगा, हैं? या तो इतना खिलाएंगे भगवान को कि एक दिन में खा ले सारा, और फिर 6 दिन में कोई खबर लेता। रोज शिव महापुराण कह रहे हैं कि नित्य भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा सोच लेना चाहिए। फिर तभी श्रीमंत द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिव लिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल मूर्ति बड़ी होनी चाहिए, हैं? चल मूर्ति का मतलब है घर में जो रख रहे हैं, छोटी मूर्ति होनी चाहिए, बड़ी नहीं। और जो अचल है, जिसको मंदिर में स्थापित कर दिया, उसको कितनी भी बड़ी हो उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। और घर में छोटा रूप होना चाहिए भगवान का, छोटा। 12 उंगल से ऊपर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। 1.25 फीट की मूर्ति से ऊपर कोई भी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। चाहे माँ भगवती की हो, शिव की हो, पार्वती की हो, गणेश की, हनुमान जी की हो, कोई भी मूर्ति। पोस्टर अलग चीज है, जो मूर्ति बनी होती है माटी की, अष्टधातु की, वो हद से हद 1.25 फीट यानी 15 इंच से बड़ी ना हो, और शिवलिंग 12 उंगल का हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातु का 12 उंगल का लिंग बनाना चाहिए, मात्र 12 अंगल, या बेर की तरह होनी चाहिए मूर्ति। दोनों की पूजा करें। इससे शिव पद को देने वाले कोई कई भक्त भगवान शिव की गोद में मैया पार्वती को भी बैठाते हैं। मैया पार्वती को साथ बैठा के पूजा करने से ज्यादा लाभ, हाँ, घर की पति को पूछो, पत्नी को ना पूछो, काम नहीं बनने वाला है। किसने मना करी थी अभी पैसों को? भाभी ने। अगर भाभी राजी होती तो भैया से दिला देती। इसलिए भैया से ज्यादा भाभी से राजी रहो, तब काम चलेगा। यानी भगवान शिव के साथ में मैया को भी पूजो, हैं? गुरु से जान स्नान आदि